नमस्कार। आज मैं आपसे 3 कैटेगरी के लोगों की अलग अलग बात करने जा रहा हूं और सबसे पहले 2 कैटेगरीज के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये कैटेगरी है स्मोकर्स की। इसमें पहली कैटेगरी वाले लोग आते हैं जो कहते हैं हम तो कभी कभार पीते हैं, हम तो वैप करते हैं तो वो तो सेफ़ है, फ़िल्टर लगा है सिगरेट में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है और कभी कभार पीने से तो वैसे भी कोई नुकसान नहीं होता। तो ये हुई कैटेगरी 1। फिर दूसरी कैटेगरी आती है जो सुबह से शाम तक एक सिगरेट ख़त्म होती है, दूसरी जलती है और उसके बाद उनका तर्क ये रहता है, अरे साहब हमारे तो दादाजी तक 80 साल की उम्र तक पीते रहे, कभी कुछ नहीं हुआ, मेरे को भी मैं बिल्कुल फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर, तो ये 2 कैटेगरी तो मैंने शुरुआत कर दी। अब आप हो सकता है कि आप तीसरी कैटेगरी वाले लोग हों और आपको लग रहा है यार ये तो आज का जो इंटरव्यू है वो सीधे सीधे इन स्मोकर्स के बारे में है, तो आप रुक जाइए। आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरा है और वो क्या है वो भी मैं आपको डॉक्टर साहब की मदद से समझाऊंगा। वो खतरा इन 2 कैटेगरी वाले लोगों के ही जितना खतरनाक है आपके लिए। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं स्मोकिंग को लेकर के बहुत सारी जो मिथ्स हैं उसके बारे में। आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं आज श्वास रोग विशेषज्ञ जो कि लगभग 15 सालों से लोगों को यही सब समझाते आ रहे हैं और सारी चीज़ें ट्रीट करते आ रहे हैं कि भाई स्मोकिंग के क्या नुकसान है और स्मोकिंग या आपने इस तरह की कोई लंग्स की डिजीज़ ले ली है तो उससे आप कैसे बाहर निकलें। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर विश्वास गुप्ता जी का। विश्वास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं लंग्स के बारे में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि कई लोग कहते हैं कि साहब मैं तो 10-15 साल से स्मोक कर रहा हूँ और मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही, तो क्या अगर 15 साल तक कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसके लंग्स अफेक्ट हो चुके होते हैं? हाँ रवि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी भी प्रकार का स्मोकिंग का प्रोडक्ट, कोई सा भी प्रोडक्ट हो, किसी भी प्रकार का धुआं अगर आपके फेफड़ों में जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का नुकसान तो वो करेगा। चाहे वो प्रदूषण का धुआं हो, किसी फैक्ट्री का धुआं हो, सिगरेट का धुआं हो, चूल्हे का धुआं हो या किसी अन्य प्रकार का धुआं हो, अगर वो आपके शरीर में गया है तो किसी न किसी प्रकार का नुकसान जरूर करेगा। 15 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। हमारी मेडिकल की परिभाषा में अगर आपने 100 सिगरेट से ज़्यादा अपने जीवन काल में पी हैं तो हमारी परिभाषा के आधार पर आप स्मोकर कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो डॉक्टर साहब इसके बाद मैं हमारे जो दर्शक हैं उनका जो बहाने होते हैं उनमें से एक बहाना जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि साहब मैं तो बहुत कम स्मोक करता हूं, तो क्या कम स्मोक करने वाले सेफ़ होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी प्रकार का धुआं आपके लिए हानिकारक है। एक जहर होता है, चाहे वो कम लें चाहे वो ज़्यादा लें। ज़्यादा लेंगे नुकसान ज़्यादा होगा, कम लेंगे पर नुकसान तो पक्के में होगा। तो मतलब जहर होता है। जहर तो जहर है, उस पर आप बार्गेनिंग क्वांटिटी में लें या ज़्यादा क्वांटिटी में लें, बस ये है कि आपको हो सकता है कम क्वांटिटी आपको देर से नुकसान पहुंचाए। हाँ, लेकिन असर तो करेगी। असर तो इसमें ऐसा भी नहीं है, ये आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया। इसमें ऐसा है कि आपका ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 1000 सिगरेट पी रहा है तो उसको कैंसर का रिस्क ज़्यादा, 100 वाले को कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर का होना या ना होना कहीं ना कहीं आपके स्मोकिंग के साथ साथ और दूसरे फैक्टर्स पर भी निर्धारित होता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी जेनेटिक हिस्ट्री कैसी है, आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप कैसा काम करते हैं। मैं उस विषय पे जरूर आऊँगा डॉक्टर साहब। तो आपका 100 सिगरेट वाले को भी कैंसर हो सकता है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है जी। तो डॉक्टर साहब अभी हम जो आपने चर्चा छेड़ी थी लाइफस्टाइल वाली और खान पान वाली, उस पर ज़रूर हम आके आएंगे। अभी हम अब बात करते हैं कि जो लंग्स होते हैं वो कौन सी स्टेज पर खराबी का संकेत देते हैं, कब पता चलता है कि अब इसमें नुकसान होना शुरू हो गया है? जी हाँ, लंग्स एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा अंग है। इसका अगर आप सरफेस एरिया देखेंगे तो इसका बहुत बड़ा होता है, तो इसकी छोटी मोटी इंजरी आपको शुरुआती दौर में पता नहीं लगती है। जब आप लंबे समय तक स्मोकिंग करते रहते हैं, उसके इफेक्ट आते रहते हैं, आपका लंग्स बहुत सालों तक इसको झेलता रहता है। तो लंग्स, ये जो स्मोकिंग के कारण जो मेन बीमारी हम लोगों की परिभाषा में होती है उसका नाम है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। तो यह बीमारी 40 साल या उससे अधिक की उम्र के लोगों में ही देखने को मिलती है। तो अगर आपकी उम्र अभी 25-30 साल है और आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो अभी आपको बहुत ज़्यादा उसके लक्षण नहीं मिलेंगे। हाँ, हालांकि आपके लंग अंदर से ख़राब हो रहे हैं पर लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे। लक्षण आपको देखने को मिलेंगे 40 की उम्र के बाद। जी, तो मतलब आपने ये कहा है कि अगर आप 25 की उम्र के हैं तो अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो डैमेज शुरू हो गया है, लेकिन वो डैमेज जो है धीरे धीरे जब आप
45 साल या 40 साल या 45 साल की उम्र पर आते हैं, तब वो डैमेज बड़े रूप में सामने दिखाई देता है और फिर उसके सिम्टम्स आपके सामने आते हैं। और तब वो इरिवर्सिबल भी हो जाता है, मतलब अब उसको पलट के वापस वैसा नहीं किया जा सकता। जी। जैसे किसी के व्यक्ति की हड्डी टूटे तो आप फ्रैक्चर जोड़ सकते हैं, हड्डी वापस वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी, लेकिन फेफड़ों में ऐसा आती स्थिति नहीं है। एक बार जो खराब हुआ वो बिल्कुल वैसा रहेगा, बल्कि और ज़्यादा खराब होगा, उसको वापस पलट के नहीं लाया जा सकता। जी, तो जैसे आपने कहा कि इरिवर्सिबल है, तो डॉक्टर साहब कई लोग हैं जो कहते हैं कि आपकी सलाह से भी छोड़ देते हैं या किसी और की सलाह से छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर उन्होंने मान लीजिए सपोजिटली एक सर्टेन एज पर आकर के डिसाइड किया कि मैं स्मोकिंग को क्विट कर रहा हूँ, तो उसके बाद लंग्स को रिकवर होने का क्या सीन रहता है, कितना रिकवर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा एजुकेट करें। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया COPD हो जाता है। COPD अपने आप में एक रिवर्सिबल बीमारी है। अगर आप अर्ली स्टेज में स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। देखिए क्या होता है कि जैसे मैं जैसे स्मोकर नहीं हूँ, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी, मेरे फेफड़ों की जो उम्र है वो बढ़ने के कारण उनकी कैपेसिटी थोड़ी तो कम होगी। 1 से 2% हर साल हमारी कैपेसिटी कम होती है, लेकिन अगर मैं स्मोकिंग भी करूँगा साथ में तो वो कैपेसिटी तेज़ी से कम होगी, और जिस दिन मैं छोड़ूंगा उस दिन से वो जो कम कैपेसिटी है बस वो स्टेबल हो जाएगी, वो स्मोकिंग का इफेक्ट वहाँ से खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आज अभी आप स्मोकिंग कर रहे हैं और आज से ही छोड़ देते हैं तो जहाँ आपके लंग हैं अभी उसी स्थिति में तो रहेंगे, कम से कम और फर्दर खराब नहीं। जी, तो सर इसके बीच में कुछ लोग बचाव का रास्ता निकालते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया था कि साहब हम तो वैपिंग करते हैं। आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, यूथ्स में काफ़ी देखा जा रहा है कि साहब हम तो बीड़ी सिगरेट पीते नहीं है, वैपिंग करते हैं, और वैप से तो बहुत सेफ माना जाता है। तो ये उनका तर्क कितना सही है? देखिए मैं आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट समझाता हूँ इस चीज़ के लिए कि स्मोकिंग से नुकसान क्या है। हम बीड़ी या सिगरेट जब पीते हैं तब उसमें 2 चीज़ें हैं, एक धुआं और दूसरा निकोटीन। ठीक है, निकोटीन जो है वो आपके दिमाग पे असर डालता है और आपको एडिक्टिव बनाता है, आपको मजबूर करता है कि आप और निकोटीन लें। दूसरा कंपोनेंट होता है धुआं। जो हम बात कर रहे हैं COPD होने की, कैंसर होने की, वो निकोटीन के कारण नहीं है। निकोटीन अगर आप रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं, आप मान लीजिए निकोटीन की टैबलेट खा रहे हैं या च्युइंगम खा रहे हैं, तो आपको निकोटीन का एडिक्शन होगा, लेकिन आपको उससे कैंसर नहीं होगा। कैंसर होता है किसी धुएं के कारण, किसी पार्टिकल के कारण। तो आप अगर कोई सा, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया, किसी भी प्रकार के धुएं से, चाहे वो फैक्ट्री में कोई काम कर रहा हो उसका धुआं है, चाहे वो चूल्हा जलता है घरों में, जो पुराने, अब तो खैर गैस आ गई हैं, लकड़ी का चूल्हा जलता था तो चूल्हे के कारण हो, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, सिगरेट हो या किसी अन्य प्रकार का वैप हो। और आजकल एक और नया ट्रेंड चल रहा है हुक्के का। जी, हुक्के में तो धुएं की मात्रा और ज़्यादा होती है। आप हुक्के में निकोटीन भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैंने जैसे अभी कुछ यंगस्टर्स हमारे पास आते हैं, मैंने उनसे पूछा हुक्के में आप निकोटीन भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ कोयला जलाते हैं, उसमें कुछ एसेंस डाल देते हैं, बस उसको ले रहे होते हैं वो। तो वो जो धुआं है वो नुकसानदेह है। तो आप चाहे सिगरेट में लें, चाहे आप हुक्के की फॉर्म में लें, चाहे आप सिगरेट की फॉर्म में लें, आप कैसे भी लें, धुआं नुकसानदायक है। जी, तो डॉक्टर साहब एक चीज़ है, ये तो आपने धुएं का ओवरऑल बताया, लेकिन वैपिंग में लोग कहते हैं कि सर उसमें तो इस तरह का कोई चीज़ होती नहीं है। तो वैपिंग किस तरह से आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाती है? वैपिंग में भी धुआं है। आपने निकोटीन तो उसमें एडिक्टिव कंपोनेंट के लिए है, पर धुआं तो आपके फेफड़ों के अंदर जा रहा है। किस तरह का नुकसान वैपिंग करती है पर्टिकुलरली? हाँ बिल्कुल, सेम जो नुकसान सिगरेट करती है, सेम के सेम नुकसान वैपिंग करती है। फिल्टर्ड सिगरेट को लेके भी एक मिसकंसेप्ट है लोगों में कि फिल्टर सिगरेट से नहीं होता है। बिल्कुल फिल्टर सिगरेट से भी होता है। फिल्टर सिगरेट बहुत बड़े पार्टिकल को अंदर जाने से रोक लेता है, बट माइन्यूट पार्टिकल बिल्कुल जा रहे होते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब इसके बाद मैंने जो दर्शकों से तीसरी कैटेगरी की बात की थी, तीसरी श्रेणी के जो लोग हैं जो समझते हैं कि हम तो सिगरेट पीते नहीं हैं या हम किसी तरह के इस तरह के एनवायरनमेंट में होते नहीं हैं, तो उनके लिए जो पैसिव स्मोकिंग वर्ड है, जिसमें ये कहा जाता है कि आप भले ही सिगरेट नहीं पी रहे हैं या बीड़ी नहीं पी रहे हैं, लेकिन अगर आप उस एनवायरनमेंट में हैं तो उन लोगों को कितना बड़ा खतरा है, खासतौर से बच्चों को? बहुत अच्छा सवाल पूछा है रवि जी आपने। बिल्कुल उतना ही खतरा है जितना कि स्मोकर को है। अभी आपने से पैसिव स्मोकिंग का नाम लिया, एक और स्मोकिंग मैं आपको बताता हूँ, थर्ड हैंड स्मोक भी होती है। जी, उसका क्या मतलब है? एक तो स्मोकर, जैसे मैं सिगरेट पी रहा हूँ, आप मेरे बाजू में बैठे हैं, आपको धुआं लगा तो आपको भी उतना ही खतरा है जितना मुझे, क्योंकि मैंने बताया प्रॉब्लम धुएं से है, प्रॉब्लम निकोटीन से नहीं है, प्रॉब्लम हमें धुएं से है। तो धुआं आपके फेफड़ों में गया तो आपको प्रॉब्लम। अब मान लीजिए हम इस कमरे में बैठे हैं और यहाँ हमने स्मोकिंग की और चले गए यहाँ से, लेकिन यहाँ जो धुआं था उसके पार्टिकल इस कमरे में मौजूद अभी भी है। मान लीजिए कोई बच्चा इस कमरे में आया, उसने सांस लिया, अभी उस बच्चे के फेफड़े छोटे हैं, अभी ग्रोइंग स्टेट में, जब वो धुआं उसके अंदर जाएगा तो उसके अंदर भी वो वही बीमारियां पैदा करेगा अभी छोटी उम्र में, जो हमें जाके 40 के बाद हुई।
ओके। तो उतना ही स्मोकिंग आपके परिवार, आपके अड़ोस पड़ोस सबके लिए नुकसान मतलब बच्चों और बड़ों के लिए अलाइक, दोनों के लिए बिल्कुल भाई। वो पार्टिकल सेम, मैंने बताया धुआं प्रॉब्लम कर रहा है तो धुआं उसके अंदर जाएगा, आपकी इवन कपड़ों पे, यहाँ पे शर्ट पे, कोट पे आपके पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे। मेरा जैसे छोटा बच्चा है, मैं उसको गोद में लूंगा, अगर वो यहाँ से कंधे से चिपका हुआ है, यहाँ से सांस ले रहा है, तो पार्टिकल उसके अंदर भी जाएंगे जी। तो इतना सा अमाउंट भी पार्टिकल का उसके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है जी। तो डॉक्टर साहब, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे अपनी सांस की समस्या को लेकर के, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स रहते हैं जिनको वो इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी समस्या बढ़ती है? सबसे पहले तो ओवर कॉन्फिडेंस, नहीं मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बस 2 सिगरेट ही तो पीता हूँ दिन में, मुझे तो थोड़ी ना ऐसा कुछ हो जाएगा। सबसे पहले तो ये समस्या होती है, इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो अड़ोस पड़ोस के किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके किसी दोस्त ने दवाई बदल सेल्फ मेडिकेशंस ले ली, उससे समस्या हो जाती है उन लोगों को। फिर जब स्थिति काफ़ी बिगड़ जाती है तब जाके उनको ये समस्या पैदा होती है, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक कहानी काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है उनकी। जी। और ऐसे कौन सी गलतियाँ वो करते हैं जो नहीं करनी चाहिए उनको, ताकि उनका केस बिगड़े ना? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आपको लक्षण आए, जैसे कि खांसी आना, खांसी में बलगम आना, खांसी में खून आना, सांस लेने में दिक्कत होना, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होना, अपना रेगुलर एक्टिविटी का काम, आप नहा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, नॉर्मल वॉक पे जा रहे हैं, उसमें भी आपकी सांस फूलने लगी है, आप अपने दोस्तों से पीछे रह जाते हैं चलने फिरने में, ऐसी स्थिति जब भी बने आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। जी। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद हम बात करेंगे कि कई लोग कोशिश करते हैं कि हमें छोड़ना है, तो उनके लिए क्या सलूशन है कि किस तरह से स्मोकिंग को वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेशन की बहुत बड़ी कमी देखी जाती है और बहुत प्रण करते हैं लोग कि कल से तो बंद। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि स्मोकिंग छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रॉब्लम निकोटीन से होती है। तो आजकल कुछ दवाइयाँ आती हैं जिसमें निकोटीन होता है जी। तो वो आपको निकोटीन, थोड़ा सा आपकी बॉडी में निकोटीन, हालांकि उतने अमाउंट में नहीं जा सकता जितना आपका सिगरेट आपको देती है, पर एक अच्छे अमाउंट में निकोटीन आपको देती है, तो वो हेल्प करती है। कुछ दवाइयाँ भी आती हैं जो डॉक्टर की सलाह पे आपको डॉक्टर देगा, तो वो दवाइयों से भी आप स्मोकिंग छोड़ते हैं। लेकिन इन सब के पीछे सबसे ज़रूरी है आपके 2 चीज़ें, एक सेल्फ मोटिवेशन और दूसरा आपका फैमिली सपोर्ट। सबसे पहले तो उन दोस्तों की संगत छोड़ दीजिए जो आपके साथ सिगरेट पीते हैं, जो ये बोलते हैं कि यार एक ले ले कुछ नहीं होगा। सबसे ज़्यादा समस्या मैंने देखी, अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास यंग एक फीमेल आई थी, उसने बताया साहब हम 5-6 लोगों का ग्रुप है, हम सब लोग मिलकर पीते हैं और हम लोगों से कोई छोड़ना भी चाहे तो दूसरा पिला देता है, ले यार पी ले। ये सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है, पीयर प्रेशर। तो सबसे पहला अगर काम मुझे लगता है जो आपको करना चाहिए वो कि ऐसे दोस्तों की संगत छोड़िए जो आपके साथ है, बाकी अपनी फैमिली का सपोर्ट लीजिए जो आपको बार बार इनकरेज करे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, निकोटीन से जो आपके ब्रेन पे इफेक्ट हो रहा है वो आपको एक प्रकार की खुशी दे रहा है, इसलिए आप सिगरेट पी रहे हैं, आपको खुशी की तलाश है। वो खुशी आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ निकोटीन से मिलेगी, वो खुशी आपको बहुत सारी चीज़ों से मिल सकती है, जैसे अपनी फैमिली के साथ समय बिताना, घूमने चले जाना, एक्सरसाइज करने से भी बहुत ज़्यादा अपने बॉडी के अंदर अच्छे हार्मोन डेवलप होते हैं, अच्छी किताब पढ़ना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल हो जाना, जो भी आपके हॉबीज़ हैं उनको भी हॉबीज़ हैं, अगर आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो भी आपको निकोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो लोग स्मोकर हैं, आप खुद कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, कभी आप फैमिली के साथ हैं, अच्छा टाइम बिता रहे हैं, तो आपको याद भी नहीं लगा यार वो सिगरेट मेरी मिस हो गई, क्योंकि आपको वो खुशी उस वक्त वहाँ से मिल गई। तो कोशिश कीजिए अपने आप को किसी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लीजिए, आपकी सिगरेट छूटने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जी सर, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ अलग ब्रांड्स की सिगरेट आती हैं जो लाइट सिगरेट के नाम से बेची जाती हैं, तो ये लाइट सिगरेट भी उतना ही नुकसान पहुंचाती हैं या सेफ़ होती हैं? जी बिल्कुल उतना ही, लाइट सिगरेट हो चाहे हमारा ई सिगरेट हो, किसी भी प्रकार की स्मोकिंग बिल्कुल फेफड़ों पे वही असर डालेगी जो। सिमिलरली कुछ लोग कहते हैं इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है, जैसे कि अभी आपने चर्चा में बताया था, तो फ़िल्टर से बोलते हैं कि साहब इसमें जो निकोटिन है या जिस तरह का नेगेटिव इफेक्ट आना चाहिए बॉडी में वो नहीं आता। नहीं, वो सिर्फ लार्ज पार्टिकल रोक लेगा, छोटे छोटे पार्टिकल तो जाएंगे। वो कैंसर एक्चुअली ज़्यादातर बीमारी वो छोटे पार्टिकल ही करा रहे हैं, बड़े पार्टिकल नहीं करा रहे हैं। बड़े पार्टिकल तो वैसे भी आपकी नाक में जो बाल होते हैं वही रोक लेते हैं उसको, वो तो वैसे भी अंदर जाता है। इसके अलावा एक और दलील देते हैं लोग कि सब हम तो एक्सरसाइज करके बैलेंस कर लेते हैं इस चीज़ को, जो हमने अगर स्मोक किया भी है तो उसके अगेंस्ट में हमने अपने ज़बरदस्त एक्सरसाइज कर ली तो वो बैलेंस हो गया। चलिए फिर ऐसे लोगों को हम विराट कोहली के साथ दौड़ लगवा देते हैं एक बार, उसने कभी स्मोकिंग नहीं कर रखी है, आपने कर रखी है, आपको खुद ब खुद पता लग जाए। अगर जो ऐसा भ्रम अगर आपको है तो आप एक काम करिए, जैसे आपकी उम्र सपोज करिए 30 साल है, तो आप 30 साल के एक व्यक्ति के साथ दौड़ लगाइए। मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि आप उससे हमेशा रेस में हार जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपकी कैपेसिटी कम होना शुरू हो चुकी है जी। आप कितनी, अगर आप नहीं पिएंगे ना तो उसी एक्सरसाइज में आप डबल परफॉर्म कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ एक्सरसाइज करना बिल्कुल अच्छी बात है,
आपको बहुत सारे दूसरे लोगों से भी बचाती है, पर इसका जस्टिफिकेशन ये नहीं है कि आप जहर लेना शुरू कर दें। जी, तो डॉक्टर साहब चलते चलते अगर जो लोग इस वीडियो को देखते देखते इस तो यहाँ तक आ गए हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आपका नटशेल अगर हम बात करें कि क्या उनके लिए मैसेज होगा? ये एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा आपकी इन्फॉर्मेशन में। जो लोग सोचते हैं कि सिगरेट से सिर्फ कैंसर होता है या COPD होता है, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँ जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की हैं। जैसे कि हमारे पास जैसे कोविड टाइम में मैंने इसे बहुत नोटिस किया, जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होता था, 2 तरह के पेशेंट थे। एक ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का कोई एडिक्शन नहीं रहा, नॉट अबाउट सिगरेट, हम अल्कोहल या तंबाकू की भी बात कर लेंगे दोस्त, और ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ एडिक्शन में रहे। दोनों के जो एक हम इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता था वो हमेशा कम होता था। वो लोग अपनी ज़िंदगी में फाइट करना भूल जाते हैं जो लोग किसी न किसी प्रकार का एडिक्शन करते हैं। जब उनके सामने कोई समस्या आती है तो वो सोचते हैं कि यार टेंशन हो रही है, चलो एक सिगरेट ले लेते हैं। जबकि जो नॉन स्मोकर है, जब उसके सामने कोई समस्या आएगी तो वो पहले उसको सॉल्व कर लेंगे, सोल्यूशन की तरफ जाएगा। सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। तो ये कई लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि साहब कैंसर, हमारे दादाजी थे साहब इतनी पीती, उन्हें तो कभी कैंसर नहीं हुआ। हाँ, मैं वो भी लेकिन पूछना चाह रहा था आपसे हाँ, कि कई लोग कहते हैं कि साहब वो तो 80 की उम्र तक पीते रहे और उनको तो कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों के लिए भी आप कोई बिल्कुल, संदेश दीजिए। इसका जवाब ये कि मान लीजिए, देखिए मेन रोड है, आप आंखें बंद करके सड़क क्रॉस कर लीजिए, 99 बार सामने गाड़ी वाला ब्रेक लगा देगा, आप एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन एक बार कोई सिरफरा ड्राइवर आएगा और आप एक्सीडेंट कर देगा, वो एक कौन है वो हमें नहीं पता। नहीं पता। तो हो सकता है वो एक आप हो, आपके दादाजी नहीं थे, खुशकिस्मती थी उनकी, लेकिन जो एक बंदा होगा जिसको 100 में से एक कोई कैंसर होगा, वो कौन होगा ये आपको नहीं पता। तो आप क्यों अनफॉर्चुनेट आदमी होना चाहेंगे? जी, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आज आपने बहुत सारी मिथ्स को दूर किया और साथ में लंग्स को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं उसके बारे में बताया, और साथ ही बहुत सारी जो लोगों के दिमाग में है कि सब अगर हम लाइट सिगरेट लेते हैं या वैप करते हैं या फ़िल्टर वाली सिगरेट लेते हैं या हमारे दादाजी को तो कभी नहीं हुआ, उन सब के भी मिथ आपने बस्ट किए और लोगों को एजुकेट किया, समझाया कि भाई क्यों आपको सिगरेट या किसी भी तरह के धुएं से दूर रहना चाहिए जिससे कि आपकी सेहत बिगड़ सकती है। आपसे जल्दी मिलेंगे, किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। दर्शकों, इसके बावजूद अगर आपके कोई प्रश्न आपके इस स्मोकिंग से रिलेटेड हों या इस धुएं से रिलेटेड जो आपकी समस्याएं होती हैं श्वास को लेकर के, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगली बार जब हम डॉक्टर साहब से मुलाकात करेंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।